अब तीसरी परीक्षा के लिए दरबार में जैसे ही हाजिर हुए, राजा जनक और सुखदेव जी के बीच में एक संवाद हो रहा है। आसन लग गया और सामने राजा विदेह राज जनक जी बैठे हैं और उनके सम्मुख परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। और परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज बैठ करके बोले, सबसे पहले पूछा, हाँ जी आप कौन हैं? सुखदेव जी ने कहा, मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारा नाम? बोले, महाराज ये हाथ मेरे हैं पर मैं हाथ नहीं हूँ, ये टांगे मेरी है मैं टांगे नहीं हूँ, ये पेट मेरा है पर मैं तो पेट नहीं हूँ। कोई नहीं कहता ये क्या है, तो यही कहेंगे मेरा पेट है, तो नहीं कहने कि मैं पेट हूँ या मैं टांगे हूँ या मैं मुंह हूँ या मैं, तो कोई पूछा तुम क्या हो, तो ये थोड़ी कहोगे कि मैं एक मस्तक हूँ, मैं आंखें हूँ या मैं नाक हूँ, ये तो नहीं कहोगे। यही कहोगे सब मेरा है। तो जब सब तेरा है तो तू कौन है? सोचो, जब तेरा ये शरीर है तो तू कौन है? इसका मतलब तू अलग है, शरीर से अलग कोई चीज है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है। बात समझ में आई? कुछ अलग है। बोले, अब तो तुझे ज्ञान देना ही पड़ेगा। सुखदेव जी ने पूछा कि मेरे जीवन के 3 प्रश्न हैं, उनका उत्तर दो। कौन से प्रश्न हैं? बोले, पहला प्रश्न है कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ कैसे कहलाया? गृहस्थ जीवन कैसे कहलाया श्रेष्ठ? लोग कहते हैं गृहस्थी बनो, गृहस्थी में ऐसा कौन सा सुख है? सुख है कहाँ? मेरा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा। राजा जनक जी ने कहा, देखो मैं भी गृहस्थ हूं और मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि पहले वेदाध्ययन, उतराव चढ़ाओ, मैं पहले वेदाध्ययन करके, पहले वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो, महापुरुषों के मुखारबिंद से दिव्य सत्संग को सुनो और उसके बाद तुम गृहस्थ में प्रवेश करो, उसके बाद विवाह करो, गृहस्थी में रहो। गृहस्थी कभी दुखदाई नहीं बनेगी। पर हम गलती करते हैं क्या? गृहस्थी पहले बसाते हैं, कथा बाद में सुनते हैं, जब बाल सफेद होने लग जाएं, जब हाथ दांत हिलने लग जाते हैं, घुटनों से बैठा नहीं जाता, हम कथा तब सुनते हैं। यद्यपि कथा बाल्यावस्था में सुननी ज्यादा जरूरी है। उससे जीवन का एक ऐसा बैलेंस बनता है कि बुढ़ापे तक वाह चेहरे की मुखमंडल की जो प्रसन्नता है वो हर कभी कम नहीं हो सकती। जो बचपन से कथा सुन रहा है, बचपन से ज्ञानी बना है, बचपन से धर्म के रास्ते पर चला है। उसके बाद, क्योंकि अगर गृहस्थ में रहे बिना तुम सन्यासी बन गए तो सन्यास बिगड़ने की पूरी संभावनाएं हैं। एक बात और बताऊं, अगर तुम सन्यासी बन गए, सन्यास बनकर के सन्यास बिगड़ गया तो संभल नहीं पाओगे, मुक्त नहीं हो पाओगे 84 से। अगर गृहस्थ बिगड़ जाए तो संभलने की संभावना है। गृहस्थ में बिगड़ गए तो कोई बात नहीं, क्षमा हो जाएगी। गुरुओं के पास आओ, महापुरुषों के पास आओ, ज्यादा कथा सुनो, ज्यादा भजन करो, तो जो तुमने पाप तुमसे हो गया उसका तुम्हें प्रायश्चित करके तुम मुक्त हो सकते हो। पर अगर सन्यासी से पाप हो जाए तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? एक व्यक्ति तो वह जिसे पता ही नहीं है, उसने कहा महाराज मुझे पता नहीं था। और एक वो है पता भी होते हुए तब भी पाप किया है तो उसकी माफी, बोलो उसकी माफी नहीं है। पता होते हुए उसकी माफी नहीं होगी, वो क्षमा नहीं होगा। पंडित जी को पता है कि माला जपते समय बड़े ध्यान से माला जपनी चाहिए, उसके बाद भी नहीं जप रहा है, उसके बाद भी उसको खंडित कर रहा है, तो बोलो उसको दंड मिलेगा पक्का। तुझे पता था कि माला का विधान क्या है, फिर भी तूने बिगाड़ किया है। बोलो यही होता है। अनजाने की तो क्षमा भी होगी, लेकिन जानबूझ करके पाप करोगे तो कोई क्षमा नहीं होगा। सन्यासी का पाप तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता था, इसलिए गृहस्थ में रहो।
और गृहस्थ में रह करके एक सावधानी रखो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रमुख जरूरी है, गृहस्थ बिगड़ने न पाए, गृहस्थ खंडित ना हो, गृहस्थ डोले ना, गृहस्थ में दुखों का पहाड़ ना टूटे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है न्यायोपार्जित धन, मेहनत से कमाया गया धन, मेहनत से कमाई हक हलाल की कमाई यदि हम खा रहे हैं तो तब हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहेगी। आज भ्रष्टाचार के कारण जो है, आज भ्रष्टाचार के कारण भ्रष्टाचार का अन्न आ रहा है घर में। हाँ, नंबर 2 की कमाई आ रही है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक जो कोई काम सरकारी अधिकारी करने को तैयार ही नहीं होता। बोलो नमो नारायण। हाँ, पटवारी से कोई कार्य कराना हो तो जब तक डोनेशन नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। कोई और अधिकारी किसी के कर्मचारी के पास चले जाओ। हाँ, ऐसा हो गया जैसे कि तनख्वाह से उनका मतलब उनको जो सरकार तनख्वाह दे रही है उस पर वो संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम यह कि हमारी संतानें बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि जैसा अन्न हम अपने संतानों को खिला रहे हैं उनकी बुद्धि वैसी ही बिगड़ती जा रही है। उनकी बुद्धि खो रही है, उनकी बुद्धि कहीं जा रही है, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि के सही रास्ते पर नहीं जा रही है। मैं अभी एक अधिकारी के यहाँ गया था, तो मैंने देखा उसका अकेला बेटा, और अकेला बेटे ने माता पिता को बिल्कुल धुंधकारी की तरह माता पिता को ऐसी दुखी कर रखा है, 24 घंटे माँ बाप बेचारे रोते रहते हैं। तो मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि हम जो अपने बच्चों को खिला रहे हैं उस पर हम ध्यान दें कि वो कमाई हमारी मेहनत की होनी चाहिए। नंबर 2 की कमाई खिलाओगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। आपने वो सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और विश्व पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था पांडवों से, द्रौपदी मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, बस एक ही पाप किया। बोले वो क्या? मैंने भरी सभा में एक अबला नारी को निवस्त्र होते हुए देखा, एक अपमान होते देखा नारी जाति का। मैं वहां पर देख रहा था, मैंने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा, और मैं अपमान होते हुए देखते हुए भी कुछ बोल नहीं सका। अगर मैं बोलता तो क्या हिम्मत थी दुशासन की कि हाथ भी लगा दे, पर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने पाप का अन्न खाया था। दुर्योधन का अन्न क्या है? बोले पाप का अन्न है, पापी के घर का मैंने अन्न खाया, उससे मेरा रक्त बना, रक्त से बुद्धि बिगड़ी और मैं पाप और पुण्य का निर्णय नहीं कर पाया। मैं सत्य और असत्य में निर्णय नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कर पाया कि प्रकाश और अंधेरा क्या है, मैं निर्णय नहीं कर पाया। और जिसका परिणाम यह कि मैं 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। एक एक बाण मुझे ऐसा कष्ट दे रहा है जैसे 100 बिच्छू एक साथ मेरे शरीर के अंदर डंक मार रहे हों। हाँ, इतना कष्ट मैं झेल रहा हूँ। ये सब मैंने पाप के कारण, बुद्धि बिगड़ी के कारण। इसलिए प्यारे, आज भ्रष्टाचार का पैसा घर घर में आ रहा है, इसीलिए परिवार में सामंजस्यता कहीं चली जा रही है। आज परिवार में भ्रष्टाचार का जैसे ही पैसा आता है तो घर में कलेश हो रहे हैं, पिता पुत्र में कलेश हैं, पति पत्नी में कलेश हैं, माता माँ और पिता बेटे में कलेश हो रहा है। आज घर घर में पाखंड महाभारत हो रहा है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि हम भ्रष्टाचार का अन्न खाने की हमें आदत पड़ गई है। इससे बुद्धि बिगड़ गई और संतान भी बिगड़ती जा रही है। नमो नारायण। संतानें बिगड़ती जा रही है।